कदों आना है? बस टेस्ट हो जाता ना फिर आऊंगी 2-3 दिन तक। खारिश होने लग गई तो मैं ना गई, अभी अभी खारिश स्टार्ट नहीं हुई थी। वहाँ पे मेडिकल स्टोर है बिल्कुल नज़दीक ही, मैं वहाँ गई। मेरे भाई था अनस, उसकी डेथ हो गई थी तो इसका नाम भी अनस ही है। तो ये हमारे लिए हमारा छोटा भाई है। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी इतना सुबह के 6 बज रहे और मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे काम जो है ना घर के वो ख़त्म कर लिए हैं। और ना बारिश की वजह से इतना कुछ सीन प्यारा लग रहा है ना। मतलब पहले हमारा ये था कि ये ना सेम है आसपास, तो जिसकी वजह से मिट्टी मिट्टी उभरी रहती है। लेकिन बारिश हुई ना तो बारिश के बाद वो ईंटें वगैरह सारी धुल गई हैं, तो अब चमक रही हैं। और माशाल्लाह से सुबह उठे हैं और इतना कोई प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बड़ा ही कोई प्यारा मौसम है। हवा भी बहुत प्यारी चल रही है। तो पहले अम्मी बाहर पका रही थी, फिर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मा आप अंदर चले जाए, क्योंकि एक तो हवा चल रही है और दूसरा ये कि बारिश किसी भी टाइम हो सकती है, तो बाहर पकाने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए पहले वो उधर पका रही थी और अब वो अंदर चली गई हैं, वहाँ पे बैठ के पका रही है। हमारे पास असल में और कोई जगह नहीं है ना, सिर्फ एक बरामदा है, ये असद की दुकान है। और फिर असद की दुकान में इतना कुछ लेके जाना बहुत औखा है, इसलिए अम्मी वहाँ पे बैठ के पका रही है। और रात को हम सारे अंदर सोए थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शबनम पड़ रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि बिस्तर वगैरह सब कुछ गिला हो जाना है, इसलिए रात को अंदर सोए थे। तो अभी माशाल्लाह से जैसे ही उठे ना, इतना कोई खूबसूरत मौसम है। और बस मैं यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला खैरियत से मैं ऑफिस पहुँच जाऊँ, उसके बाद बेशक बारिश हो जाए। तो अभी अम्मी के पास चलते हैं, देखते हैं उन्होंने नाश्ता बनाया या नहीं। असद भी आ गया? कब गए थे? कब गए थे? इतनी जल्दी वापस भी आ गए हो? थोड़ा ही काम था। हाँ चलो ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ फिर नाश्ता करते हैं। अभी अम्मा के पास जाते, ये अम्मी ने ना चारपाई रखी हुई है हवा की वजह से। हाँ जी अम्मी, बना रहे मेरा नाश्ता। अभी माशाल्लाह से मेरा नाश्ता तैयार हो गया। पराठा है, साथ में हमने रात को ना आलू मटर का सालन बनाया था, लस्सी और साथ में चाय है। तो माशाल्लाह बड़ा मज़े का लग रहा है, मौसम के हिसाब से भी बहुत ही मज़े का नाश्ता है। तो अगर आप में से भी किसी ने खाना है तो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी जी बुला रहे थे? मैं सी आ चिड़िया कावां पूरे करते उत्थे रुख थले अच्छा ते आ दो छईने चुक दे ठीक है। सकीना आन वाली है ते पाडे नलके च रखया बस। ये क्यों किस लिए फेंक? ते कावां सटने से बेचारे भुखे हाँ जी, अल्लाह की राह पर है अल्लाह ना। दे राह थे उन्होंने भगा के यार तैयार हो गई हो। मेरे ना असल में थोड़े से भी नाखून हो जाते हैं ना ज़्यादा, मुझे बड़ी उलझन होती है। पता नहीं लोग कैसे नाखून रख लेते हैं। मैं काम भी कर रही होती हूँ, अगर मेरी ज़रा होना तो मेरी कोशिश होती है बस इनको मैं किसी तरह भी ख़त्म कर दूँ। और मुझे ये नज़र आ गई थी नेट में बटर, तो मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ। बैंक में आजकल सिक्के चल रहे हैं? नहीं, ये ना कल असद से मैंने इतनी मुश्किल से सिक्के लिए ये वाले, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला इनको चेंज करने का, वरना वह मैं कर लेती। और आज ना अब्बू जी आए और मुझे आके कहते हैं तुम्हारे लिए एक चीज़ है। मैंने कहा क्या है? तो उन्होंने ना मेरे हाथ में ये वाले सारे सिक्के रख दिए। मैंने कहा शुक्रिया अब्बू जी। तुम्हारे तो ईदी बन गए। वही ना, ये कोई बन जाएगा को 50 करके सारे मिक्स करके ये 60 तो इनकी कोई चीज़ ही खा लूँगी। मेरा तो उन्होंने परस भर दिया सिक्कों से। और ये पड़ा हुआ है मेरा पानी का सारा सामान, ये आज मैं डिटॉक्स वाटर बना के पीऊँगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपने घर शुरू नहीं किया, आपने तो कहा था करना है। तो हम ना असल में सिर्फ आपको पहले भी बताया आसमा का वेट कर रहे हैं, तो वो किसी वजह से नहीं आ सकी। अब इंशाल्लाह उसने ना सिर्फ 3-4 दिनों तक उसने आ जाना है। वो जैसे ही आएगी ना, हमने सामान शिफ्ट करके अपने घर को लग जाना है। हमें भी नज़र आता है कि बारिश आती है तो हमें कितनी परेशानी होती है। और वैसे भी आजकल पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं ना, मतलब अल्लाह ही बचाए। इतने प्यारे प्यारे लोगों के घर, इतनी कीमती जानें सारी ज़ाया हो रही हैं, तो हमारा तो घर कुछ भी नहीं है। इसलिए ना अल्लाह पाक हमेशा एक चीज़ ही कहता है, कभी किसी को देख के मुंह ना बनाओ और कभी किसी को ये ना कहो ये तो पानी में डूब रहा है, ये तो इस तरह के घर में रहता है, ये तो उस तरह के घर में रहता है। क्योंकि अल्लाह को इख्तियार है कि वो मिनट में हालात बदलता है। अब कितने प्यारे घर हैं, आप लोग भी देख ही रहे हैं, फ्लड में इतने प्यारे प्यारे घर हैं जो कि पूरे के पूरे ज़मीन के अंदर धंस गए हैं, कोई गिर गया है, कोई क्या है। तो अब उन्होंने तो अपनी तरफ से कितने पैसे उस घर पे लगाए, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी है ना। तो इसलिए किसी के हालात का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसको मिनट में हालात बदल सकता है आप लोगों के। मेरा टाइम हो गया, इसमें मैं जाती हूँ। नाखून भी ऑलमोस्ट मैंने कट कर ही ली है। जगह पे नहीं खत्म बाल? नहीं होगी है। नहीं, वो कार्टून वाली अभी आधी हुई है। ओ यूनाइटेड किंगडम की है। ये देखो
आगे ना मेरे है नहीं थे, फिर रहते भी मैंने काट दिए। मुझसे नहीं इनके साथ काम होता। और अगर मैं कोई रिंग पहन लेती हूँ तो कैश का काम होता है। कैश को पता है रबड़ लगी होती है, तो मैं जैसे ही कैश गिनने लगती हूँ वो रबड़ मेरी अंगूठी में फंस जाती है। इसलिए मैंने अंगूठियाँ भी वो रखी हुई है जो स्लिम है, मतलब जिनसे कैश भी आराम से गिना जाता है। तो नाहत मैं वैसे ही कोई नहीं रखती। अब मैंने सोचा था ये मूवी हो जाती, वहाँ थोड़ा बहुत जो बंदे को टाइम मिलता है बंदा कुछ देख लेता है, लेकिन खैर ऐसे नहीं रखी, ऐसी जगह पे डाउनलोड ही नहीं हुई है नीचे वाली यूनाइटेड। तुमने कहा था कि देख ये वाली फिल्म हो रही से डाउनलोड करो, यूनाइटेड किंगडम हो गई है। ये मैंने कार्टूनों वाली करनी थी। अभी इस नेट कनेक्ट करो ना, ये वाला अभी हो जाए। हाँ मैं वही किया, वो मुझे लगता है वही है। तो मेरा वैसे भी टाइम हो गया, थोड़ी सी अगर होगी ठीक है, वरना मैं जा रही हूँ मुझे। ठीक है, मैं फ़ोन करूँगा, अम्मी ने कुछ चीज़ लेनी है तो। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। टाइम से जाना, बारिश का मौसम है। अल्लाह बचाए, धूप निकल रही है भाई, अब कोई बारिश बुरिश नहीं है। माशाल्लाह से ना जड़ी बैंक चली गई है। मैंने ना बाल सेट करवाने हैं और अम्मी जान पता नहीं किधर गए हैं, कोई भी घर में नहीं है कोई। अब अम्मी जान आती है तो उससे लेते हैं पैसे और बाल सेट करवाने जाते हैं। तो घर ऐसा है जैसे इसमें को तो कोई रहता ही नहीं है, सारे कमरे खामोशी खामोशी। असद भी पता नहीं किधर निकला हुआ है, पता नहीं किधर गया। मुझे अम्मी जान ने कहा कि मैं आती हूँ। अभी ना मैंने ना बाइक निकाली, मैंने ना थोड़े से बाल सेट करवाने और ना अनस के स्कूल जाना है, पता करना है इसको छुट्टी होगी है और उसके लेकर आना है, या साइकिल पर गया है। अब जाते हैं पता करते हैं। माशाल्लाह से शाम का टाइम है, अनस भी आ गया स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम। अनस और मैं ना 4 पहिए बाहर निकाल रहे हैं। अनस मुश्किल तो नहीं ना हो रही? मुश्किल है, चलो कोई नहीं, मैं भी अनस की हेल्प करता, बाकी 4 पहिए बाहर निकालता। इसको मैंने कहा ना निकालो, इसने कहा मैंने निकालनी है। कैसा दिन गुजरा? अच्छा ही था। बैग नहीं अपना लेकर आए? किसके लिए? ट्यूशन के लिए। ट्यूशन में घर ही होमवर्क कर लेते हैं। हाँ माशाल्लाह से। मैं रनस क्या करने जा रहा है? अजान होगी है, मैसेज जाना है आज आपने? हमारे गांव के बाजार था ऐसे खाली हैं, नहीं आटा देख रहा है, और पता नहीं आज जरी को भी लेने जाना है। जाओगे मेरे साथ कि नहीं? ये उसका फ़ोन आया तो छोड़ने मैं गया था कल उसे। अंकल, हाँ अंकल आते हैं ना हमारे, उसके साथ आती है। अल्लाह से मैं रनस ने ना आलू चने खाने थे हमने। हाँ दूसरा माना इतने दिन किधर है? मैं देखो बड़े गया सामान लैन। अच्छा क्या 2 दिन रेडी नहीं लाई यार, तेरा रक्षा खराब सी ते रक्षा सेट करवाना सी ते थोड़े पैसे थोड़ गए ठीक ते ए बंदे को रक्षा ना सही करवाना। अम्मी जान पका लिए कि नहीं खाना? कोई खाना नहीं पाया, शिपका पा के इकट्ठी करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आ गए अबू जान, बैठ जाओ। आज अबू तो फुल पसीने के साथ बने। आज तो अब आप ही चाह रही है मुझे। मैं ले आता हूँ, ले आता हूँ। हैं अम्मी जान आज क्या पका रहे हैं? देसी तोरियां ते गंडे। अबू जान बैठ जाए। देसी तोरियां और गंडे गंडे, तो गोश्त नहीं आज भी डालना? कुछ देखो थोड़े इस तरह मैं तंदूर पर गया, उसने कहा तुम्हारी ना 10वीं बारी है। उन्होंने ठीक है, साड़ी 10वीं बारी दाइन देसी आली कोनी सा मुकाल सही पे जेड़ा आज बदल समान साफ सुथरा मैं है। उनको कह के आओ घंटे के बाद। हाँ हाशिम के साथ अब्बू ने जाना नहीं था रहते जो? आशम उरे के बड़ियां खेड़ दे, आशम नु कोई अकल नहीं। नया सूट में तेरा समझाया है गन्ना एक काम मगर लात मां को काट बाएगा उन्हीं में रखूंगा। इस तरह ही नया सूट पहन कर चला गया। अब्बू अब आया तो वो है ही नहीं घर। नवा सूट पा के गया। मैं कुछ नहीं, ये जुहान रो रहा था, इसको सुला रही थी। बड़ी गल है, बस चौक के बैठे रहो तो चौके जीवे लटा के रो लग जाना। माशाल्लाह हाँ, सूट, मैंने ये सोया हुआ इसको लिटाया, उसी टाइम जाग गया। मैं चल चुप के रखू। माशाल्लाह सूट बड़ा सोना लगता पिया। पर आसो बो माशाल्लाह हाँ, सूट, मैंने ये सोया हुआ इसको लिटाया, उसी टाइम जाग गया। मैं चल चुप के रखू। माशाल्लाह सूट बड़ा सोना लगता पिया। पर आसो बो कमजोर दी पई है। खैर मांग रोज रोज या मैं कुछ नहीं, इधर पानी जरी इतना अच्छा है, जो खाना था वो हजम हो जाना है। चलना फिरना फिर जाहिर की गल बंदे स्मार्ट ही होना है। अच्छा फिर सही है। कि कदों आना है? बस टेस्ट हो जाता ना, फिर आऊंगी 2-3 दिन तक।
ਆ ਜਾ ਭੈਣ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਹ ਚ ਕਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਆ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਤਰਫੜ ਬਣ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੰਦਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਸ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਵੇ ਨਵੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਆਵੇ मुझे भेजना, मुझे फोटो ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਐਲਰਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, भेजना मुझे। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ मुझे खुद अभी भी हो रही है, बैठे अभी भी बैठे हो ना, अभी भी हो ਆ रही है। ਮੈਨੂੰ बड़ा ਵੀ बुरा हाल। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ हाँ, ਯਾਰ। और ਆਸੋ मौसम ਮੌਸਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਅਮੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। हाँ हाँ, मैंने जरा लम्बे पाया से जाग दिया, लोग चुप के बैठी हुई हैं, उनकी अम्मी रोटियां बना दी हैं। मैं क्या उतनी देर बैठ चुप ਮੈਂ ਖੜ ਜਾ, ਸੁਣਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਚਾਲ। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हाँ। तुसी अपनी सुनाओ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ बस कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला थोड़े दिन 2-4 दिन आज। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਠੀਕ ਆ, ਦੇ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। हाँ जी, अपना ख्याल रखा करो। मैं वेखती रहनी है वीडियो, काम शाम खाने शाने थोड़े देखती रहनी है। अपना ख्याल रखा करो। और आप ही ख्याल ही रखने हैं तो अपने ख्याल के बारे बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बस मामा नहीं आई ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। हाँ बस ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਰੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸ਼ੋਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਡਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ अल्लाह का करम है, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह का शुक्र है। ਜ਼ਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਂਕ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੇ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਰ ਲੈ। ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਥੱਕ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। क्या चीज? ਆ ਦੇਖੋ, अनार। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਨਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਆ ਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ। मीठा है अम्मी जान? दूसरे मीठे आ दे, मीठी है छोटे छोटे सी। फिर एक दर्जन मीठे ले आंदे ते किलो अनार। अभी माशाल्लाह से ना शाम के खाने का टाइम हो गया है। आज हमने बनाया है प्याज और वो देसी तोरियों का सालन। लेकिन जो मेरा भाई असद है वो कुछ भी बना लो, उसने कुछ नहीं खाना होता, उसने अंडा ही खाना है। तो अम्मी ने उसके लिए प्याज और अंडे बना के रखा हुआ है, साथ में दूध है और तंदूर की रोटियाँ हैं। और अब्बू जी से तो सब्र नहीं हो रहा, उन्होंने तो हमसे पहले स्टार्ट कर दिए। तो अभी हम लोग खाने लगते हैं। और आज मुझे लगता है अम्मी वैसे बाहर आज फिर नहीं तेज पड़ रही, बाहर ही सोना। कल हमने भी अंदर बनी। ये अंदर लग नहीं रहा आपको कि ठंडा ठंडा? ये ना हो रात को फिर सारे बिस्तर गीले करे और नींद भी ना आए। अभी माशाल्लाह से हमने शाम का खाना खा लिया। अब्बू जी और हाशिम खाना खा के चले गए, असद अपनी दुकान पे चला गया। हम लोग सारे बैठे हुए हैं बर्तन लेके, अब इनके बारे में सोचते हैं कि क्या करना है। तो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा थकाने वाला था, इतना काम किया, काम कर कर के ना मतलब पास हो गई। और वैसे भी जब एक बंदा होता है ना तो सारी जिम्मेदारी उस पर होती है, तो बहुत मुश्किल से मैं मैनेज कर रही हूँ, मुझे ही पता है कि कैसे कर रही हूँ। और अम्मी आप ਉਹ बताएं। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ऐसे ही। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, नींद भी ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ कितने बुता है। मुझे नींद आ रही थी लेकिन मैं सो नहीं सकती थी, मेरा दिमाग भी सोया हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। और अम्मी आज आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मैं वो खीरा वगैरह लेके गई थी ना, मतलब मैंने पानी बोतल में पानी डाला, उसके अंदर मैंने खीरा और वो पुदीने के पत्ते और वो नींबू बना के ना, लेकिन आज मैं वो भी लेके गई थी, क्या उसे कहते हैं अम्मी, वो सौंफ थे, हाँ वो भी मैंने वो भी पानी में डाली। तो मैंने बोतल बना के रख ली। वो चुकंदर नहीं है ना, चुकंदर की वजह से पानी का कलर आ जाता है, चुकंदर के बगैर था वो, तो ना मैंने वो सामने रखा हुआ। जो भी कस्टमर आए वो आके सीधा मेरी बोतल ही देखी जाए देखी जाए। एक बंदा मुझे कहता मैडम ये क्या रखा हुआ है, मैंने कहा ये मेरे के लिए बहुत सही है, बिल्कुल मेरे सामने पड़ा था टेबल पे।
तो ना फिर एक और आया, मुझे कहता है मैडम इसमें आपने क्या क्या डाला हुआ है और ये क्यों रखी हुई है। मैंने कहा ये मैदे के लिए। कहते मुझे बताना आपने क्या। मैं उसे एक दफ़ा बताया, उसे याद नहीं है, उसने 2 3 5 दफ़ा मुझसे कन्फर्म करके गया। बोला था अब जाकर वो भी बनाएगा। सारी ब्रांच कहती मैडम तो मुझे रेसिपियाँ शेयर करने लग गई बैठ के ब्रांच। मैं क्या कस्टमर खुद ही पूछ रहे हैं। बाकी क्या उसे कहते हैं ऐसा गुजरा कली जनी ना होएगा नाल दात, कली जनी सारा आप ही करना है, करके इतों भी करो भी थकिया जाना है, उत्थे भी थकदिया रहना है सारा दिन। और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मैं जब निकली हूँ ना ब्रांच से, मुझे अम्मी इधर से खारिश होने लग गई। तो मैं ना गई, अभी हार स्टार्ट नहीं हुई थी, वहाँ पे मेडिकल स्टोर है बिल्कुल नज़दीक ही। मैं वहाँ गई, मैंने उसे कहा भाई मुझे कोई ऐसी दवाई दे जिससे ना मतलब नींद ना आए, एलर्जी ठीक हो या नींद ना आए मुझे। उसने फ़ौरन एक टैबलेट निकाल के दी, कहता है ये ले लो। और मेरे पास ना सिर्फ 1000 का नोट था। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपया है। नहीं, मैंने उसे 1000 रुपया दिया। तो मुझे कहता है आपके पास चेंज नहीं। मैंने कहा मेरे पास सिक्के हैं, पैसे नहीं है। मुझे कहता है सिक्के दे दो। मुझे कहता है वो मेरे पास ना मांगने वाले आते हैं तो मैं ना फिर उनको दे दूँगा। और वो हमने सिक्के निकाल के दोनों ने गिने तो दवाई मेरी थी 70 रुपये की, सिक्के मेरे पास थे 83। वो मुझे बाकी वापस देने लगा। मैंने कहा नहीं सर इसकी भी दवाई दे दे। खैर मैंने वो दवाई ली, आगे आई, वहाँ से आपके फ्रूट वगैरह लिए। वो लेके जब मैं वापस आई हूँ और आते मैंने दवाई ले ली। मैं कहा जब उसने कहा नशा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो दवाई लेने की देर है। मेरा दिमाग भी घूम ही जा रहा है। मैं कहती हूँ मैंने खाना पता नहीं कैसे खाया है, मैं अभी तक घूम ही रही हूँ। और अभी वो उसने कहा था नींद नहीं है, और नींद इतनी है तो मुझे दिमाग अपनी जगह ही कोई नहीं फिर रहा, घूम फिर रहा है इधर उधर जाके। आज रिजल्ट का पता लगा हमारे गांव में 9th का? हमारे गांव में तो सबका रिजल्ट बहुत बुरा आया है। तो आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग बताइएगा आपके एरिया में भी सबके इतने बुरे रिजल्ट आए हैं। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा आए हैं। और ना मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर हम दुआ करते हैं ना किसी के लिए भी, तो आप लोग ना में से जो भी वीडियो देखता है ये जो भी है, तो आप भी कोशिश किया करें कि आप आमीन बोला करें। आप कमेंट में आमीन बोल दिया करें या वैसे आमीन बोल दिया करें, क्योंकि हम में से किसी की भी ज़बान से निकली दुआ अल्लाह ताला हो सकता है कबूल कर ले। हमें तो नहीं ना पता कि अल्लाह को कौन सा बंदा ज़्यादा अजीज़ है। तो इसीलिए हर एक को दुआ दिया करे ताकि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, आपके लिए भी रास्ते खुलते जाए। और बारिश हुई थी आज इधर? आज नहीं इधर है, पड़ रही है। ठंडा मौसम। आस पास गांव में बारिश पड़ी है ना। फिर भी ये ठंडा तो अब किधर सोना है? इधर ही सोना है? जी में तो आने अंदर बहुत गर्मी है। नहीं अंदर सोने का मसला नहीं है, लेकिन अम्मी बाहर सारे बिस्तर गिले हो जाने, बिस्तरे गिले हो जाने। अंदर है ना। हाँ जी, बाहर ही सोना हमने तो, पंखा नहीं चलाएंगे वैसे सोने, एक पंखा लगा लेते। और आप में से अभी तक बहुत सारे लोग पूछते हैं अनस कौन है, अनस कौन है। अनस मेरे भाई एहसन का दोस्त है, लेकिन वो रहता हमारे घर ही है। मेरा भी एक भाई था अनस, उसकी डेथ हो गई थी तो इसका नाम भी अनस ही है। तो ये भाई ही समझते हैं और ये हमारे साथ अटैच है, इसलिए वो सारा दिन हमारे पास ही रहता है। और आप में से जो नए लोग हैं शायद उनको नहीं पता, इसलिए वो पूछते रहते हैं। तो अनस मतलब बेसिकली मेरा माशाल्लाह चौथा भाई है। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अब आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से जो भी हमें सपोर्ट करते हैं अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपको खुश रखे और आपके लिए रास्ते खोले, आप लोग के नसीब अच्छे करे। तब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।